भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं था उसका। भीड़ जिसके लिए खड़ी हो बस वही तो बनना था उसे। नीरज चोपड़ा एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को यह साबित करके दिखा दिया कि कोई भी लक्ष्य उतना बड़ा नहीं जिसे तुम भेद ना सको। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश जिसने आज तक एथलेटिक्स में कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। किसे पता था इन करोड़ों लोगों की उम्मीदों को संभालने वाला यह खिलाड़ी एक दिन देश को स्वर्ण पदक दिलाकर पूरी दुनिया में तिरंगा लहराएगा। 24 दिसंबर 1997 हरियाणा के पानीपत के पास खंडरा गांव में पैदा हुआ एक किसान का लड़का एक दिन भारत के लिए स्वर्ण पदक लाएगा। किसने सोचा था? एक छोटे से गांव से संबंध रखने वाला यह लड़का एक दिन पूरी दुनिया में छा जाएगा। किसे पता था? बचपन से ही नीरज चोपड़ा को खेल कूद में रुचि थी, लेकिन यह पता नहीं था कि कौन से खेल को बेहतर बनाया जाए। इस हीरे को तराशने वाले व्यक्ति थे जयवीर चौधरी, जो खुद एक जेवलिन थ्रो के एथलीट थे और हरियाणा टीम का प्रतिनिधित्व करते थे। नीरज चोपड़ा तकरीबन 11-12 साल की उम्र में जयवीर चौधरी जी से मिला। जयवीर चौधरी को थ्रो करते देख ही नीरज को भी इस खेल में रुचि पैदा हुई और उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट जाहिर किया। नीरज चोपड़ा की प्रतिभा देखकर जयवीर भी बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि नीरज चोपड़ा बिना प्रशिक्षण के ही दूसरे लड़कों के मुकाबले लगभग दुगनी दूरी पर भाला फेंक रहा था। 11 साल की उम्र में ही बिना ट्रेनिंग के नीरज 40 मीटर तक थ्रो कर पा रहा था, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। नीरज चोपड़ा की नेचुरल स्ट्रेंथ और क्षमता से प्रभावित होकर जयवीर चौधरी ने उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए हामी भरी और उन्हें तराशना शुरू किया। इस तरह नीरज चोपड़ा को अपना पहला गुरु मिला। बचपन से ही एक हरियाणवी परिवार में जन्मा यह लड़का काफी सेहतमंद था। महज 12 साल की उम्र में ही नीरज चोपड़ा तकरीबन 70-80 किलो का एक मोटा लड़का था। नीरज चोपड़ा को शुरुआती दिनों में मैदान में उनके चाचा सिर्फ इसलिए लेकर गए ताकि उनका वजन कम कर सके, इसलिए उसे रनिंग करवाने लगे स्टेडियम ले जाके। शुरुआती दिनों में नीरज को यह बेहद नापसंद था, लेकिन जब धीरे धीरे वो फिट होने लगा तो उसे ये सब पसंद आने लगा। स्टेडियम में दूसरों को देखकर उसे मोटिवेशन मिलने लगा और वही उसने डिसाइड किया कि उसे स्पोर्ट्स की दुनिया में ही अब कुछ करना है। शुरुआती दिनों में नीरज का लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। उसे उसके वजन को लेकर चिढ़ाते थे, कहते थे कि उसका कुछ नहीं हो सकता और उसे बहुत बुरा लगता था। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और जीतने की जिद ने उसका विश्वास बढ़ाया और वो मेहनत करता रहा। नीरज चोपड़ा 11-12 साल की उम्र में नहीं जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन स्टेडियम में कुछ लड़कों को जेवलिन फेंकते देख उसे अच्छा लगता था और यहीं से उसकी रुचि बनी। वह भी जेवलिन फेंकने लगा और धीरे धीरे वो 40 से 50 मीटर तक जेवलिन थ्रो करने लगा। तब जय चौधरी की नज़र इस लड़के पर पड़ी और उन्होंने इसे ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया। यहीं से सफ़र शुरू हुआ इस सुनहरे रास्ते का। धीरे धीरे नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग इम्प्रूव होने लगी और वह अपनी थ्रो पर फोकस करने लगा। उसने दिन रात एक कर दिया और अपनी थ्रो बेहतर बनाता गया, जिससे उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ने लगा। फिर क्या था, नीरज ने 2012 में 68.40 मीटर थ्रो करके अपने पहले ही जूनियर नेशनल अंडर 16 में न्यू रिकॉर्ड बनाकर बता दिया कि वह एक चैंपियन है जो बहुत जल्द इस खेल में छाने वाला है। इसके बाद वह कभी नहीं रुका। बैंकॉक 2014 यूथ ओलंपिक्स में नीरज ने अपना पहला इंटरनेशनल मेडल जीता। जल्द ही नीरज ने 2014 में सीनियर नेशनल में 70 मीटर का रिकॉर्ड बनाया और इसके बाद 80 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2016 में गुवाहाटी में साउथ एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 82.23 मीटर के साथ गोल्ड जीता। इसके बाद ही नीरज ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 86.47 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता और उसी साल दोहा डायमंड लीग में 87.43 मीटर का अपना इंडिविजुअल बेस्ट रिकॉर्ड बनाया। अगस्त 2018 में नीरज 88.06 मीटर की थ्रो के साथ एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने में कामयाब रहे। कहते हैं ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं। ऐसा ही एक दौर आया जब नीरज चोपड़ा 2019 में प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए और उसे एल्बो में एक सीरियस इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से
उसे सर्जरी भी करवानी पड़ी और तकरीबन 8 महीने मैदान से दूर रहना पड़ा और 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मिस करना पड़ी। वहीं 2021 टोक्यो ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन भी शुरू होने वाली थी और नीरज के पास अब बहुत कम समय था खुद को फिर से कम बैक करने का। डॉक्टर्स ने भी उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी थी, लेकिन इस चैंपियन के मन में बस एक बात ही चल रही थी कि वो ओलंपिक्स किसी हाल में भी मिस नहीं करना चाहता था। जिस सपने के लिए वह कई सालों से मेहनत कर रहा था वो अब उसके बहुत करीब था। फिर क्या था, वो लग गया जी तोड़ मेहनत करने में, फोकस और डेडिकेशन के साथ दिन रात ट्रेनिंग करने में और अपनी चोट से रिकवर होने के बाद जनवरी 2020 में नॉर्थ वेस्ट लीग में 87.86 मीटर की थ्रो करके उस लीग को जीता और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करके साबित कर दिया चैंपियंस नेवर बैक डाउन। नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा था, लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, पर यह बुरा वक्त ही है जो आपको सब कुछ सिखाता है और जिसने इस बुरे वक्त में खुद को समझ लिया वो इंसान कुछ भी कर सकता है। फिर आता है टोक्यो ओलंपिक्स 2021 एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। 7 अगस्त 2021 टोक्यो ओलंपिक्स का वो ऐतिहासिक दिन जहां नीरज चोपड़ा ने 87.03 मीटर की थ्रो करके पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा दिया और पहले भारतीय बने जिसने भारत को जैवलिन में गोल्ड मेडल जितवाया। ये उस पागलपन और जुनून का ही नतीजा था जिसके लिए उसने वर्षों मेहनत की, सब कुछ सैक्रिफाइस किया, अपने सपनों पे फोकस किया, दिन रात मेहनत की और करोड़ों देशवासियों को गर्व महसूस करवाया और बताया कि सच्चे मन से अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर कामयाबी हासिल करोगे। नीरज चोपड़ा यही नहीं रुका, उसने अभी भी खुद को उसी डेडिकेशन और फोकस के साथ तैयार किया और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अपने जीवन की सबसे बेस्ट थ्रो 99.45 मीटर के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया और देश को फिर से गौरवान्वित किया और भविष्य में आगे और भी बेस्ट करने का वादा किया। नीरज चोपड़ा, आप महान हो और भविष्य में आने वाले यंग एथलीट्स के लिए आप एक रोल मॉडल हो। भारत को आप पे गर्व है। दोस्तों, यह एक इंसान की कड़ी मेहनत और डेडिकेशन ही है। जिस इंसान के पास जैवलिन खरीदने के पैसे तक नहीं थे, आज वो हर सुख सुविधा से संपन्न है। देश उन्हें सलाम करता है। अगर तुम्हारे अंदर भी अपने सपनों को लेकर दिल में आग है तो उसे कभी बुझने मत दो, मेहनत करो और एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस अपने फील्ड में बेस्ट बनो और पूरी जान लगा के मेहनत करो। याद रखना, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो और मेहनत करना। आज देश इन्हें अ मैन विद ए गोल्डन आर्म के नाम से जानती है, लेकिन इस गोल्डन आर्म को बनाने के लिए खुद को सालों साल मेहनत करके जलाना पड़ेगा, तभी तो बनोगे अनबीटेबल।